आज के पदाधिकारी पहुंचे हैं। कमलेश कुमार कमल जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बिहार राज्य के, साथ ही साथ उपाध्यक्ष हैं जो कि देवबल्ली कुमार यादव जी, उनका स्वागत, और प्रमोद कुमार चौहान जी महामंत्री, ये तीनों का स्वागत हमारे तीनों संयुक्त मोर्चा के अध्यक्षों के द्वारा किया जाएगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूं आकर के तीनों महानुभावों का स्वागत करें। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार कमल जी, देवबल्ली कुमार यादव प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार, प्रमोद कुमार चौहान जी महाविधायक, आप तीनों का मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसी तरह से स्वागत और बहुत अभिनंदन। अब हमारे बीच में हमारे कमलेश जी प्रदेश अध्यक्ष बिहार से है, वो भी हमारी बात हमारे बीच में रखे, हमें भी सुनने को मिले उस प्रदेश में क्या चल रहा है, और निश्चितों पर दिल्ली की बैठकों में आते हैं। आइए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कमलेश कुमार जी, आपका स्वागत है, और अपने भाइयों को मध्य प्रदेश के भाइयों की मध्य प्रदेश की धरा पे आप संबोधित करें। मैं कमलेश कुमार कमल, बिहार राज्य पंचायत रोजगार सेवक संघ का प्रदेश अध्यक्ष, ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी की तरफ से बिहार का नेतृत्व करने के लिए आपके प्रदेश में आया हूं, और आपका सेवा भाव से हम अपने पूरे टीम के साथ आपसे अभिभूत हैं, और आपने जो मुझे मान सम्मान दिया है इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। जो समस्या मनरेगा, आज का मनरेगा 2025-26 का जी लगभग समान ही है। हम लोग 18 वर्षों से सरकार के कार्यों में जो अपनी सेवा दिया है, तो जो दुख दर्द आपका रहा है लगभग पूरे भारत के साथियों के साथ रहा है, और सहायकों के साथ रहा है। हम लोग सबसे निचले पैगाम पे कार्य करते हैं, और पूरा बिल्डिंग होता है उसका भार पिलर पर ही होता है। जिसका फाउंडर हुआ था उस समय 4% था, उसको बढ़ा करके बीच में 6% किया गया, और माननीय मामा जी का आज बहुत बहुत आभार, जिनके सहयोग से हमें 9% कंटिजेंसी घोषित किया गया है। इनके शब्दों में कहें तो 13,000 करोड़ का राशि बनेगा, 1,51,000 करोड़ जैसा उन्होंने अभी प्रस्तावित बजट का जिक्र किया, जिसमें 95,000 उनका केंद्र सरकार का, बाकी का 55,000 लगभग वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। हम लोगों के बीच में संशय है, हम जैसे बिहार राज्य से आते हैं, और बिहार राज्य एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। राज्य सरकार इतने पैसे 40% का जो आवंटन की बात हो रही है, वो आवंटन कहाँ से आएगा? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है। उस परिस्थिति में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना, जहाँ 40% बिहार सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अफोर्ड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। हम सबों के जन्म में, खास करके हम बिहार वासियों के जन्म में ये चीज है कि ऐसा इस तरीके से करते करते तो योजना ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, मोदी जी जो करते हैं अच्छा करते हैं, और हम अपना एक अनुभव बता रहे हैं कि मनरेगा में जब से आए तो लोग लगा था कि अब तो मनरेगा खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा एक अपना अनुभव रहा है कि इसमें बजट हर साल बढ़ते गया और अच्छा बढ़ा है। कोरोना काल में भी हमने देखा था कि 40,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इसमें आवंटित किया गया था बजट में जोड़ करके एक्स्ट्रा बजट में। तो ऐसा कोई नहीं, हमें हमारे मन में ऐसा संशय नहीं है ना। लेकिन हमारे देश के साथ ही तरह से वो हमारे मंत्री जी भी कहे कि बहुत तरह के लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, बहुत तरह की बातें कही जा रही है। तो हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और विश्वास हम लोगों को लेना है, खासकर अपने लोगों को जो हमारे कर्मी है ना। अगर हम मिलजुल कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। सरकार हमेशा हमारा दुश्मन थोड़ी है, सरकार के लोग हमारे बीच से आते हैं और हमारे हित की बात करेंगे। वो खास करके रोशन भाई, गुर्जर भाई, रितेश भाई, जो भी हमारे मध्य प्रदेश के साथी हैं, जिनका मैं नाम से नहीं कर चुका, से बहुत लोगों को एक्टिव होने देखा हूँ, सभी तमाम भाइयों का को मैं कहना चाहता हूँ कि आप इनके क्षेत्र से आते हैं और आपके हमेशा मुलाकात होती होगी। हम तो न तो बिहार से दिल्ली जा सकते हैं, बिहार से भोपाल आ सकते हैं बार बार। तो हमने डिमांड रखा था मंत्री जी को, और उसमें था कि हमारे वित्तीय वर्ग, भारत सरकार में जो नीति का वर्ग है, हम 18 साल सेवा दिए हैं, 18 साल की अवधि में हमारी पूरी जवानी इसी मनरेगा में गुजर गई, और हम अब सब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हैं। क्योंकि जो 40 साल बहाल हुए होंगे, 38 साल बहाल हुए होंगे, तो उनको तो अंतिम पड़ाव पे, हमारे बिहार में तो 2-4 लोग रिटायर भी कर गए हैं मनरेगा में कार्य करते करते।
उनको कोई लाभ भी नहीं मिला बेचारे को, जैसे आए थे वो वैसे चले गए। तो अगर अंतिम पड़ाव में भी हमारे इतने कर्मठ नेतृत्व करता हमारे भारत सरकार को देख रहे हैं मंत्री जी, और इनके हाथ में अगर बागडोर है और इनसे अगर कल्याण नहीं होगा तो और दूसरे से हम नहीं रख सकते हैं। इसलिए गुर्जर भाई, डॉक्टर भाई, प्रदेश भाई, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग एक अपनी पकड़ जो बनाए हैं इसको आगे बरकरार रखिए, और किसी भी तरीके से जो हमने भी मंत्री को बताया भी था, हमारी बात हुई थी अकेले में, तो उसको उन्होंने जिक्र भी किया कि लेबर बजट में हमारे लिए प्रावधान हो, हमारा जो बजट हो वो कंटिजेंसी के माध्यम से नहीं हो, कंटिजेंसी के आंकड़ों में हम घूमते रह जाएंगे। हमारे पास एक डाटा था, हमने मंत्री जी को दे दिया है, उस डाटे में पूरे भारत लेवल पर आप देखेंगे तो 4.24% कंटिजेंसी का उपयोग हुआ है। 6% कंटिजेंसी को हमें भारत सरकार देती है ना, लेकिन वो आपके अधिकारियों का जितने सारे खर्च हैं, उनके इक्विपमेंट्स खर्च हो, उनके डीजल पेट्रोल का खर्च हो, उनको कहीं से रेंटेड बिल्डिंग का अगर ऑफिस चलता है उसका खर्च हो, इस सारे खर्च को मिला करके भी पूरे भारत लेवल पे 4.24% ही खर्च कर रही है सरकार। सिर्फ आप ही का एक स्टेट है आपका मध्य प्रदेश जहाँ कंटिजेंसी से ज्यादा खर्च 1 पॉइंट समथिंग है। हमने उस पेपर को रतन भाई को, प्रभात भाई को दिखाया, गुजर भाई को, तो वो हमारा कहना है कि हम कंटिजेंसी के गेम में फिर उलझ के रह जाएंगे। अधिकारी हमको तरह तरह से समझाते रहेंगे। और मार्च का महीना आता तो मैं अपने बिहार का जिक्र कर दूं कि जनवरी फरवरी मार्च में हम लोग बहुत तरह के सेमिनार आयोजित कराए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाते हैं, सरकारी योजनाओं पे बहुत से कार्यक्रम कराए जाते हैं। उस कार्यक्रम में अधिकारियों का कहीं न कहीं कुछ रस होता है, उनको कुछ न कुछ मिलता है ना, क्योंकि वेतन उन्हें कुछ मिले जाता नहीं है। इसलिए कंटिजेंसी शब्द को हटा करके अब 13,000 करोड़ है जो हमारा वेतन है, तो बजट में मनरेगा का जैसे बजट आता है उस बजट में ही अगर ये कर दिया जाए प्रावधान तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। हम लोग कल्याण, अगर हमें 4% खर्च कर करके आपको सरकार आपका 8% है, हमें अगर 4% खर्च करके बिहार में और सरकार हमको 20,000 सैलरी देती है, तो अगर 6% खर्च की होती, वो कंटिजेंसी का क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, ऐसा लैप्स हो जाता है, तो हमारा कमाया हुआ धन है, कंटिजेंसी हमने क्रिएट किया है। लेबर बजट के हिसाब से अगर हमने उसका मैनेज किया, मैनेज के बाद हमारा कंटिजेंसी क्रिएट होता है, तो वो पैसा तो हमने किया, और वो पैसा का उन्होंने उपयोग नहीं किया, पैसा लौट गया, पैसा वापस चला गया, तो उसका जिम्मेदार अधिकारी हमारे हैं। और उसके बाद पैसे का बहुत तरीके से दुरुपयोग भी करते हैं। हमने लिस्ट दिया है गुजर भाई को, उन्होंने बताया नहीं कि आपके डीजल में कितने खर्च है, पेट्रोल में कितने खर्च, ऑफिस में कितने खर्च है, उनके विजिट भी तो आपकी जांच में जाती है, जो अधिकारी जांच में जाते हैं उनका मेन खर्च उसमें होता है। तो इन सब चीजों से हमें बचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमको लेबर बजट जो हमारा भारत सरकार का बजट पारित होता है उस बजट में हमारा वेतन मद अलग कर दिया जाए, ताकि वेतन मद हमारा 13,000 करोड़ में से जो कंटिजेंसी का पैसा काट कर अधिकारियों को दे दो, और जो वेतन मद का पैसा है वो कर्मचारियों को अगर दे दिया जाता है तो हम सभी का इसी में कल्याण है। और हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इसके लिए विशेष रूप से जो हमने मंत्री जी को बताया वो हम बोले भी हैं, अगर लागू कर देते हैं तो हमारा जो क्या का कार्यक्रम है सफल हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ मांग थी, जिसमें और है कि हमारा 18 साल की हमारी सर्विस ग्राउंड है, इस 18 साल का भी हमें कुछ मिलना चाहिए। अगर हमें निम्न वर्गीय लिखित में कभी घरों दर्जा देते हैं, 18 साल का कुछ मिल जाता है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में 3 तरह की बहाली हुई है, 7, 10 और 14। तो हमारा सीनियरिटी यूनिटी है वहाँ, जो 14 हमारे भाई बहाल है उनको हमसे सैलरी कम मिलती है, 7 में हम बहाल हैं तो हमारी सैलरी उनसे ज्यादा मिलती है। वही कर्मचारियों की सारी सुविधाएं होती है वो हमें बिहार में दिया हुआ है, मैटरनल बहुत तरह की सुविधाएं हमारे पास है। हमको मरने के बाद हमारे वेतन का जो बेसिक है उसका 60 गुना, अगर हमारी सैलरी 8,000-10,000 अगर बेसिक है तो उसका बेसिक का हमें 60 गुना आफ्टर डेथ हमें लाभ मिलता है। हमारे यहाँ एक एक्सिस बैंक से योगी सरकार ने करवाया है, जहाँ 40 लाख रुपए तक मेडिकल क्लेम हमारा है। हमारे सैलरी से साल भर में 2,000 या 22 रुपया कटता है, और उसके बाद हमें 40 लाख रुपए तक का मेडिकल क्लेम फ्री मिलता है। ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट को सुविधाएं हमें दी है ना। सिर्फ वेतन को छोड़ के, वेतन को अगर हम छोड़ दें तो एक राजकर्मी जैसा हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ से HRMSID को अपना छुट्टी भर दिया, यहाँ से भर दिया, और हमारा वेतन होता है ऑनलाइन होता है, और पूरे बिहार का वेतन पटना से एक ही दिन में होता है, पूरे जिले का, पूरे बिहार का। तो उसमें HRMSID की सुविधा है हमारे पास, HRMS बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ से छुट्टी ले लिए।
पीओ हमारे अप्रूव कर देंगे, हमारा छुट्टी हो गया, है ना। ऐसे सुविधाएं हैं, तो उसके बावजूद भी लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है, तो हमको पैसा बहुत कम मिलता है, पैसा भी महीने में मिल जाता है, पैसा में कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारा वेतन जी बीच ईपीएफ 20,300 कुछ रुपया है, और ईपीएफ पर काट लेंगे 17,348 हमारे अकाउंट में आता है, लगभग 3435 ईपीएफ हो जाता है ना, ईपीएफ हो जाता है। ईपीएफ हमारा कट रहा है 2017 से, जब सेंटर में आईडी लागू किया है। तो अगर किसी परिस्थिति में हमें अगर सरकार वेतन नहीं दे पाती है, तो किसी प्रकार का किसी महीने में लेट होता है, लेकिन हमारा ईपीएफ का पैसा 20 तारीख से पहले ईपीएफ का पैसा कट के ईपीएफ में जमा हो जाता है, ईपीएफ का पैसा जमा हो जाता है, वेतन भले ही 10 से 15 लेट मिले। इसमें एक और हमारा बात है कहा है कि लेबर कोड भारत सरकार के कुछ उत्पादन चेंजिंग हुआ है। उस लेबर कोड में 1 साल तक जो सेवा भी 1 साल जो सेवा देते हैं किसी कंपनी में, तो सरकार कहती है उसको ग्रेजुएटी का लाभ देना है, और हम 18 साल के बाद सेवा से बन गए। 18 साल की सेवा देने के बाद में हमको लाभ उसका नहीं मिलता है, जबकि आखिरी के कानून कहता है कि 1 साल के बाद हमको ग्रेजुएटी का लाभ देंगे, तो हम एनपीएस और ग्रेजुएटी का लाभ भी इसमें जुड़वाने का प्रयास करें। अगर केंद्रीय कर्मी का दर्जा मिलता है तो बहुत अच्छा, उनको सारा कुछ आ जाएगा। अगर वो नहीं हो पाता है किसी टेक्निकल कारण से, तो ईएसआई का लाभ हो या ग्रेजुएटी का लाभ हो, एनपीएस का लाभ हो, ये लाभ हमें भैया हम 18 साल के बाद 20 साल 40 साल सेवा देने के बाद सरकार के बाद कहाँ जाएंगे? हमारे भी तो बाल बच्चे हमें घर से भगाएंगे, 40 साल सेवा दिया घर में आके बैठ गए हैं, क्योंकि परिवार दूसरा नहीं होता, सब जगह एक ही होता है, हर जगह एक ही तरीके से होता है। तो ईएसआई का लाभ भी इसमें दिया जाए। और जब से हमारा मूल सब्जेक्ट था कि 9% कंटीजेंसी को वेतन मद में अलग से हमारे लिए वेतन मद का एक बजट ला दिया जाए, तो हमारे मृत्यु उपरांत हमारा जो उम्र है ना बहुत लास्ट स्टेज में है, और हमारे यहाँ खास करके हर महीने जो ऐसी घटनाएं होती हैं, आपका संख्या तो बहुत